नमस्कार दोस्तों रशिया ने अब एक ऐसा स्टेप उठाया है जो सिर्फ एविएशन वर्ल्ड में नहीं बल्कि भारत की डिफेंस प्लानिंग में एक नई बहस शुरू कर सकता है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि रशिया ने अपने 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 का ट्विन सीट वेरिएंट यानी कि 2 सीट वाला वेरिएंट पेश किया है, जिसे कि कई डिफेंस एक्सपर्ट भविष्य का ड्रोन कमांडर फाइटर कह रहे हैं। हाल ही में इस एयरक्राफ्ट को टैक्सी ट्रायल के दौरान देखा गया और सबसे बड़ी बात थी इसका कॉकपिट डिजाइन, जो कि काफी हद तक Su-30 फैमिली जैसा दिखाई देता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि ट्विन सीट फाइटर की जरूरत क्यों पड़ी। ट्रेडिशनल तौर पर अगर देखें तो 2 सीट वाले फाइटर में एक पायलट फाइटर जेट को उड़ाता है, जबकि दूसरा ऑफिसर रडार, हथियार, टारगेटिंग और बैटलफील्ड मैनेजमेंट को संभालता है। इससे वर्कलोड कम होता है और कॉम्बैट एफिशिएंसी बढ़ती है। लेकिन दोस्तों मॉडर्न वॉरफेयर में इसका मतलब इससे भी काफी बड़ा है, जहां आप सब देख रहे हैं कि अब दुनिया मैन अनमैन टीमिंग पर काम कर रही है, जिसका मतलब है कि फाइटर एयरक्राफ्ट सिर्फ मिसाइल नहीं छोड़ेगा बल्कि उसके साथ उड़ रहे आर्मर ड्रोन्स, लॉयल विंगमैन यूएवीज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रोन्स और रिकॉनेसेंस सिस्टम, इन सब को भी कंट्रोल किया जाएगा। और यही वजह है कि अब दूसरी सीट सिर्फ WSO की नहीं होगी बल्कि एक एयरबॉर्न बैटलफील्ड कमांडर की बनती जा रही है। दूसरी तरफ अगर चाइना का एग्जाम्पल लिया जाए तो चाइना पहले ही अपने J-20S ट्विन सीट स्टेल्थ फाइटर जेट पर काम पूरा कर चुका है, लेकिन अब रशिया का Su-57 ट्विन सीटर इस रेस में उतर चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भारत का कनेक्शन बहुत ही दिलचस्प है इसे लेकर, क्योंकि यहाँ पर भारत भी विचार कर रहा है Su-57 को लेकर। आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जब भारत और रशिया का FGFA प्रोग्राम चल रहा था तब इंडियन एयरफोर्स ने शुरुआत में ही रशियन से कह दिया था कि हमें ट्विन सीट स्टेल्थ फाइटर जेट कॉन्सेप्ट हमें चाहिए, जिसके पीछे का रीजन इंडियन एयरफोर्स का साफ था कि भारतीय वायुसेना पहले से Su-30 MKI जैसे एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है, जहां पायलट और वेपन्स ऑफिसर का कॉम्बिनेशन जो है वो कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। लेकिन रशिया की तरफ से प्रोग्राम की कॉस्ट, डिलेज और टेक्नोलॉजी कंसर्न्स के चलते भारत FGFA से बाहर निकल गया। लेकिन दोस्तों रशिया फिर वही कॉन्सेप्ट लेकर भारत के पास वापस आया और इस बार ऑफर और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है, क्योंकि दोस्तों कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि अगर भारत इंटरेस्टेड होता है इस प्रोग्राम में तो इसमें भारतीय एवियोनिक्स, भारतीय हथियार इंटीग्रेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे ऑप्शंस भी भारत को मिलेंगे। लेकिन सवाल तो यहाँ पर यह है कि क्या भारत Su-57 जैसे प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, जहां भारत को इस वक्त तुरंत 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट की जरूरत है। तो दूसरी तरफ भारत का खुद का AMCA प्रोग्राम चल रहा है, जो कि भारत को लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंसी देगा। अगर भारत Su-57 को लेता है तो भारत की क्षमता बहुत जल्दी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर भारत AMCA पर भरोसा रखता है तो भविष्य में पूरी टेक्नोलॉजी भारत के हाथ में होगी। अब यहाँ पर एक बात और है, इंडियन एयरफोर्स ने एक चीज़ और कही थी कि भारतीय वायुसेना तब तक इस फाइटर जेट के बारे में नहीं सोचेगी जब तक हमारे पायलट्स इस फाइटर जेट को खुद से एक्सपीरियंस ना कर ले। तो ऐसे में यहाँ पर ट्विन सीटर वाला जो वेरिएंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके कई मायने हैं, एक तरफ ये मैन अनमैन टीमिंग के काम आएगा, तो दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना के जो पायलट्स हैं उन्हें और जल्दी इस Su-57 को सीखने में मदद मिलेगी। तो ऐसे में मैं कहना चाहूँगा कि Su-57 भारत के लिए शॉर्ट टर्म कैपेबिलिटी बूस्टर बन सकता है, और खास करके अगर इसमें ड्रोन कॉम्बैट कैपेबिलिटी और भारतीय हथियारों का इंटीग्रेशन हो, वो भी पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। इसीलिए दोस्तों भारत चाहता है कि भैया लॉन्ग टर्म में तो हम किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, खास करके किसी विदेशी प्लेटफॉर्म पर। यही वजह है कि AMCA पर काम काफ़ी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत को टेंशन इस बात की है कि हमारे स्क्वाड्रंस की संख्या गिरती जा रही है, हमारे पास 5th जनरेशन का ऑप्शन काफ़ी लिमिटेड है। हम अमेरिका से तो F-35 लाइटनिंग 2 तो लेंगे नहीं, उसके पीछे और भी ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। लेकिन यहाँ पर Su-57 एकमात्र ऑप्शन ज़रूर है भारतीय वायुसेना के पास, लेकिन अब उसमें भी इन्हांसमेंट के साथ रशिया ऑफर कर रहा है। यहाँ पर एक बात और इंपॉर्टेंट हो जाती है, आने वाली जंग में फाइटर जेट्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे जितना कि कॉम्बैट ड्रोन्स इंपॉर्टेंट होंगे। रीज़न साफ है कि फाइटर जेट्स अब लॉन्ग रेंज के मिशंस करेंगे, लेकिन वहाँ पर भी अधिकतर संभावना ये है कि ये मैन अनमैन टीमिंग के साथ ही काम करेंगे। कॉन्सेप्ट अच्छा है दोस्तों, नो डाउट। लेट्स सी क्या प्राइस नेगोशिएशन होता है इस बीच, और अगर ये Su-57 भारत में बनता है तो सेंशन का खतरा उतना नहीं रहेगा। तो फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।